हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ VVI एग्जाम्पल्स ऑन ITF पे करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। किसके लिए? 12th बोर्ड के लिए। चाहे CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप ये समझेंगे कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके 12th बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू निकालिए। किसका? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4। इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स साइन कितना है? पाई बाई 3। अब चलिए इसका वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स हम इससे पिछले वीडियो में, कहने का मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियो में प्रॉपर्टीज पढ़े थे। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये थीटा बाहर कब निकलेगा? ये थीटा बाहर कब होगा? यहाँ से जब ये थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये बात तो क्लियर है। हमने बताया था प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में, कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है कब? और ये थीटा बाहर निकलेगा कब? जब थीटा माइनस 90 से 90 के बीच में हो तब निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? पाई बाई 3। अरे थीटा तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं। जब आपके एग्जाम्पल्स करेंगे, जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ पे थीटा के जगह पे बहुत सारा दूसरा टर्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पाई बाई 3। तो बताइए हम इक्वल टू में क्या लिखेंगे? पाई बाई 3 लिखेंगे कि नहीं? अब पाई बाई 3 लिखेंगे तो उस चीज़ को चेक करेंगे कि इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बताइए ये होता है कि नहीं? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, उसके अंदर में ये आना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या है? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 60। तो 60 तो इसके बीच में आएगा ही ना। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? माइनस 90 से 90, और माइनस 90 से 90 के बीच में निश्चित रूप से 60 आ रहा है। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 3 यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर है? चलिए अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। तो सेकेंड क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। तो बताइए ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा, जब हम जिसमें बताए थे प्रॉपर्टीज में, उस समय बताए थे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। लेकिन थीटा किसके बीच में आना चाहिए? 0 से पाई के बीच में आना चाहिए कि नहीं? तो बताइए इसको हम किस में चेक करेंगे? 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई का मतलब हो गया कि 0 से 180, और इसका वैल्यू 2 पाई बाई 3 का वैल्यू हम लोग देख लेते कितना होता है। 2 मल्टीप्लाई कितना? 180, अब बाई कितना? 3, बेचारा कट गया 60 मरतबे, तो कितना जाएगा? 120। क्या 120 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से आ रहा है। कहीं ना कहीं 120 इसके बीच में होगा, 0 से 180 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? 2 पाई बाई 3 बाहर आ जाएगा। अब बताइए कि ये 2 पाई बाई 3 इसके बीच में नहीं आता, शायद नहीं आता, तो आप क्या करते? इक्वल टू में 2 पाई बाई 3 लिखते? ना ना ना, क्योंकि इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? 0 से पाई होता है। कहने का मतलब 0 से 180 होता है, तो उसके अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो आना चाहिए ना। तो ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसीलिए इक्वल टू में लिखे हैं। शायद अगर ये नहीं आता इसके बीच में तो हम लोग इक्वल टू में नहीं लिखते, फिर हम अगला टर्म देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूँकि 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्या? 0 से पाई के बीच में। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स टेन पाई बाई कितना है? 4 है। तो बाहर क्या लिखेंगे? तो ये बताइए टेन इनवर्स टेन थीटा पे आ रहा है कि नहीं? तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा? जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए ना, ओपन ब्रैकेट में। तो बताइए ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं? हमने बहुत अच्छे से समझाया था प्रॉपर्टीज में कि टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और यदि थीटा किसके बीच में होना चाहिए? तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ये बात मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में। तो बताइए यहाँ पे थीटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे थीटा क्या है? पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 को बाहर लिखेंगे, लेकिन कब लिखेंगे? जब माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए, पाई बाई 4 माइनस 90 से 90 के बीच में निश्चित रूप से आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? पाई बाई 4, और यहाँ पे कहेंगे चूँकि पाई बाई 4 बिलोंग्स टू क्या? माइनस
π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब कि जैसे साइन इन्वर्स को यहाँ पे बाहर लिखेंगे तो साइन इन्वर्स के अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक करेंगे, टेन इन्वर्स को यहाँ पे लिखेंगे, टेन इन्वर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टेन इन्वर्स के अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक करेंगे, सबका अपना अपना में चेक करेंगे। इसके लिए एक ही कंसेप्ट नहीं है कि साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स को सभी को इसी में चेक करेंगे, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करते हैं, इसको हटाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, साइन इन्वर्स साइन 2π/3, कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6 और टेन इन्वर्स टेन 3π/4। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ता है, ये डायरेक्ट बाहर नहीं करेंगे। कैसे, तो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, साइन इन्वर्स और साइन 2π/3 इक्वल टू लिखना है। तो फ्रेंड्स आप हमें ये बताइए कि साइन इन्वर्स साइन 2π/3 क्या बाहर 2π/3 आएगा? तो पहले इसको चेक करेंगे, इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमने प्रॉपर्टीज में बताया था कि साइन इन्वर्स और साइन कितना, साइन थीटा बाहर क्या आएगा, थीटा। लेकिन ये थीटा बाहर कब आएगा, जब थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए, तो -90 से 90 के बीच में। -90 से 90 कहने का मतलब -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2π/3 दिया हुआ है, तो इसको चेक करेंगे कि क्या 2π/3 -90 से 90 के बीच में आ रहा है। तो चलिए हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 180 होगा ना पाई का वैल्यू, तो क्या कहेंगे 180 बाय कितना 3 बेचारा कट जाएगा, 60 मरता है तो 62 या कितना हो जाएगा 120। बताइए 120 क्या इसके बीच में आएगा -90 से 90 के बीच में, तो नहीं आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू न लिख के डायरेक्ट यहाँ पे कहेंगे या साइन इन्वर्स और साइन 2π/3 है, तो इसको दो टर्म में लिखेंगे। फ्रेंड्स आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इस टाइप का सवाल निश्चित रूप से 1 या 2 आपके बोर्ड में रहेगा ही, चाहे CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। तो देखिए यहाँ पे 2π/3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई प्लस कितना π/3। और बताइए कि यहाँ पे पाई प्लस π/3 इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये लिखेंगे लेकिन इसका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये टर्म हमको दिख जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बताइए कि पाई प्लस में π/3 लिखे हैं, तो यहाँ पे 3π हो जाएगा और 3π में 1π जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4π। तो 4π/3 कहने का मतलब इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपका 4π/3 आ जाएगा। क्या यहाँ पे 4π/3 है, तो इस चीज़ को तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्लस को हटा के माइनस करके देख लेते हैं। चलिए माइनस हमने किया है, तो 3 यहाँ पे जाएगा, तो 3π में से एगो पाई घटेगा तो 2π, अब बटा में तो 3 आएगा ही। तो इसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है 2π/3, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस देंगे। कहने का मतलब कि साइन इन्वर्स या कॉसेक इन्वर्स या टेन इन्वर्स या कॉट इन्वर्स, इस चारों के केस में हम लोग पाई प्लस करेंगे, नहीं तो पाई माइनस करेंगे। और माइनस और प्लस डिपेंड अपॉन दिस, माइनस और प्लस इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा, इस डिजिट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस। अभी ना हमने देखा है कि प्लस किया था, तो बताइए यहाँ पे ऐसा टर्म आया था, नहीं आया था। इसको हम कैलकुलेशन किए प्लस के टर्म में, तो 4π/3 आ गया था। क्या यहाँ पे 4π/3 है, नहीं ना है, यहाँ पे 2π/3 है, तो हम उसको क्या किए हैं, माइनस किए हैं। अब बताइए, आप ये कहिएगा कि सर आप तो बार बार बनाए होंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, हम कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, साइन इन्वर्स रहेगा तो यहाँ पे पाई प्लस दीजिएगा, नहीं तो पाई माइनस दीजिएगा। उसके बाद टर्म सोचिएगा कि यहाँ पे क्या लिखे कि कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हमको दिख जाए। क्लियर है, उतना सोचिएगा, 1-2 सवाल पे सोचिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहेंगे, साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस थीटा, आप लोग को पता होना चाहिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो थीटा क्या है, π/3 हमने लिख दिया। अब बताइए कि साइन इन्वर्स साइन थीटा, बाहर थीटा होगा, फिर से इसको चेक करेंगे कि क्या यह -90 से 90 के बीच में आ रहा है। तो अब आ रहा है, अब इसका वैल्यू क्या हो गया, π/3 का वैल्यू 60, तो ये आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, बाहर π/3 और इसको बिलोंग कराएंगे किस में, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। तो कहेंगे इसीलिए साइन इन्वर्स साइन 2π/3 इक्वल टू π/3। ये मत कहिएगा कि 2π/3 आएगा, नहीं, π/3 हमने अभी ना सॉल्व किया है, तो पूरे का वैल्यू क्या निकल के आया है, π/3। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, π/3। तो यही फाइनल आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, cos इनवर्स cos 7π/6। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है,
कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो क्या कहेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि 7π/6 इसके अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है कि नहीं। तो कॉस इनवर्स बताइए आप कि कॉस इनवर्स और कॉस थीटा इक्वल टू हमने लिखाया था थीटा, और ये थीटा बाहर कब आएगा, जब थीटा इफ़ थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। आप चेक कर लीजिए क्या यहाँ पे 7π/6 जो है यहाँ पे थीटा ही ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने थीटा लिखा, लेकिन सवाल में तो आपको कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे 7π/6 चेक कर लीजिए क्या यह 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो चलिए इसको पहले हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। 7 मल्टीप्लाई बाई पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 180 बाई कितना 6 बेचारा कट जाएगा कितना 30 मरतबे। तो क्या आ जाएगा 7 गुने 30 कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, 210 क्या 0 से 180 के बीच में है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, डज नॉट इक्वल टू 7π/6। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो एक लाइन आप लिख सकते हैं इसके बाद, बिकॉज 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस इसका क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से पाई के बीच में, है ना। तो हमने क्या लिखा 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब कहेंगे तो इसीलिए क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स और कॉस। अब यहाँ पे दो टर्म में इसको तोड़ेंगे, इस 7π/6 को दो टर्म में तोड़ेंगे। तो दो टर्म में अब यहाँ पे बताइए, हमने बताया है कि साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स हो तो आप पाई माइनस या पाई प्लस करेंगे। लेकिन कॉस इनवर्स या सेक इनवर्स हो तो 2π माइनस या 2π प्लस करेंगे। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कॉस इनवर्स या सेक इनवर्स हो तो आप 2π माइनस या 2π प्लस करेंगे, और साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स हो तो पाई प्लस या पाई माइनस करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स कॉस, तो इसको हम लोग को किस में तोड़ना है 2π प्लस या 2π माइनस पे। तो 2π प्लस पहले देते हैं, प्लस के बाद हम यहाँ पे क्या लिखे कि 7π/6 आ जाए। तो प्लस के बाद अगर हम पाई बाई यहाँ पे 6 लेके देखते हैं तो इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद 2π यहाँ पे 6 जाएगा तो कितना 12π, अब प्लस में एक तो 13π/6 जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो 7π/6 है। तो क्या करेंगे माइनस करके देख लेते हैं। तो माइनस करने के बाद बताइए यहाँ पे 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12π, 12π में से एक घटेगा कितना 11π कितना 6, यहाँ भी 11π/6 नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो बताइए यहाँ पे अगर हम 5 दे दें, यहाँ पे क्या लिख दें 5, यहाँ पे 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12π, कहने का मतलब 12π, 12π में से 5π घटेगा तो बताइए 7π होगा कि नहीं। तो 7π/6 का वैल्यू बना कि नहीं देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 6 यहाँ पे जाएगा कितना 12π, 12π में से 5π घटेगा, यहाँ पे क्या है 5π। ठीक है, तो 5π घटेगा तो 7π/6 बनेगा कि नहीं। चलिए तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अब जरा बताइए। इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया, तो अब इसको अगला लाइन में क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आप 11th का वीडियो चेक कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला में, हमने उसमें बताया था। और आप लोग को भी 11th में पढ़ाए होंगे कि कॉस 2π माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे कॉस 2π माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा क्या है 5π/6 है। अब जरा बताइए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, फिर से बाहर इसको निकालेंगे, लेकिन फिर से चेक करेंगे क्या यह 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसका वैल्यू देख लेते हैं। 5 गुने पाई का वैल्यू कितना 180 बटे कितना 6 बेचारा कटेगा कितना 30 मरतबे, 30 पंजे कितना हो गया 150। अब 150 0 से 180 के बीच में तो आ ही रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 5π/6 बाहर हो जाएगा। तो अब कहेंगे क्या, अब बताइए 5π/6 आ गया जो कि बिलोंग कर रहा है किस में 0 से पाई के बीच में। तो कहेंगे कि इसीलिए कॉस इनवर्स और कॉस 7π/6, यहाँ पे 5π/6 नहीं लिखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तब ना 5π/6 आया। तो कहेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इक्वल टू कितना आ गया 5π/6, और यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है थर्ड में कि tan इनवर्स tan 3π/4। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है तो पाई प्लस या पाई माइनस पे चेक करेंगे, लेकिन वो काम कब करेंगे जब ये फंक्शन इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं करेगा तब। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 गुने पाई का वैल्यू कितना 180 बटे कितना 4, ये कट जाएगा कितना मरतबे 45 मरतबे। तो 45 से कितना होता है 45 गुना 90 135 हो जाएगा। 135 इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan इनवर्स का स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है -π/2 से π/2। तो -90 से 90 के बीच में क्या यह 135 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे नॉट इक्वल टू 3π/4। एक लाइन लिख सकते हैं बिकॉज
क्योंकि 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू किस में, -π/2 से π/2, है ना। तो कहेंगे इसीलिए tan इनवर्स tan, अब इसको दो टर्म में तोड़ेंगे तब पाई प्लस या पाई माइनस कहिएगा, ठीक है, पाई प्लस या पाई माइनस। तो पाई प्लस पे पहले चेक कर लेते हैं। तो पाई प्लस यहाँ पे क्या लिखे कि 3π/4 आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं कितना, π/4। चलिए इसका कैलकुलेशन करके देखिए, 4π में से 1π, 4π में 1π जुटेगा तो 5π/6, इसका कैलकुलेशन क्या आ गया, 5π/6, जो कि 5π/6 यहाँ पे नहीं है। चलिए इसको माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4π में से 1π घटेगा, 3π/4 जो कि आ रहा है, ठीक है। तो आ रहा है तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, tan थीटा होता है। आप याद कीजिए, ये सब बात 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। हो सकता है आपको डाउट हो तो 11th का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देख लीजिए आप। हम लोग क्या कहेंगे, tan पाई माइनस थीटा कितना, tan थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, π/4 है। अब चलिए tan इनवर्स tan थीटा बन गया। अब इसको बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकालने से पहले फिर से चेक कर लीजिए क्या π/4 इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है क्या। तो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, जो कि आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अरे π/4 है क्या, 45 हुआ ना, 45 -90 से 90 के बीच में आ रहा है ना। तो क्या कहेंगे, π/4 ये तो बिलोंग कर रहा है किस में, -π/2 से π/2 में। तो इसीलिए tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल टू कितना आ गया, π/4, और यही हमें फाइनल आंसर मिल गया। क्लियर है। तो चलिए इसके आगे हम लोग अभी भी एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।